संस्कृति की सभ्यता ये भारत। Delivery driver is caught on camera relieving herself in front of customers' homes. What are you doing? What are you doing? Someone is filming us. We love it. Wait. Oh, please. I'm alone. अतिथि देवो भव की भावना ये था। This is a drama. Do not spit. You have to turn around. No, I'm sorry. Please, please forgive me. Please, don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. तभी तो विश्व गुरु कहलाता है ये भारत। दुनिया की घटिया डेवलप्ड कंट्रीज के लोग टॉयलेट में यूरिनेट करते हैं, लेकिन विश्व गुरु भारत में लोग मंत्रालय के बाहर यूरिनेट करते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। और इन्हीं बेकार घटिया कंट्रीज में से एक जापान भी है, जहाँ पर टीचर्स बचपन से ही छोटे बच्चों को ये सब घटिया चीजें सिखाने, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनिनेस इज एवरीवन्स जॉब, पोलाइटनेस मैटर्स, पंक्चुअलिटी इज इम्पोर्टेंट, वैल्यू ऑफ नेचर, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ने वाला, बट एनीवे ये सब घटिया चीजें जापान के टीचर्स अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चों को इन सब की जरूरत नहीं है, वो पैदा ही महान होते हैं। कुछ महान इंडियंस जो है जापान में जाके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, बच्चों के पार्क में यूरिनेट करके। इंडिया में सफाई नहीं रख सकते तो क्या हुआ, बाहर की कंट्रीज में तो गन डाल सकते हैं। This is the neighborhood I grew up in. It used to be a beautiful neighborhood. Used to be a real good place to live. इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली सिर्फ यही वीडियो नहीं है। There is a reason why India is universally hated online right now. जैसे कि ये महान इंडियंस कनाडा के रोड साइड पे अपना कचरा डंप कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि भाई इंडिया सुपर पावर नंबर 1 दुनिया में बनेगा कि नहीं, पर मुझे ये जरूर से पता है कि भाई इंडिया गंद फैलाने में नंबर 1 तो बन जाएगा। Guy just left his garbage right there. Hey dude, that's not a garbage can. Don't leave your garbage there. और जब इनको कोई कन्फ्रंट करता है तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। This is our f***ing country. Sorry. You're making it a 10. Sorry about that. Pick it up. You're f***ing quick enough to chuck it on the f***ing road. People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, I just saw you. I just saw you. You're plastic bag. दादी थोड़ा आराम से बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा। I just saw you. You're plastic bag. एक इंडियन वुमन जो है अमेरिका में बच्चों को बांटने के लिए रखी हुई हैलोवीन कैंडीज को चुरा रही होती है। इंडियंस की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, पीछे बढ़ रहा है। Get out. मैंने YouTube पे एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, उसमें बंदा बोल रहा होता है कि भाई अपना नाम इंडिया में रोशन नहीं करो, इंडिया का नाम दुनिया में रोशन करो, जो कि कुछ इंडियंस ने पर्सनली ले लिया है। जैसे कि ये इंडियन औरत अमेरिका में चोरी करती है, पुलिस को मारती है, उन पे थूकती है, और भाई पुलिस के साथ देखो कैसा नाटक करती है ये। Okay, wait. You gotta talk to me. You gotta talk to me. I'm not good. Listen to me. Just shut up. How can you touch me? Put your hands behind your back. Put your hands behind. Do not spit. Shut up. Shut up. This is a drama. ड्रामा पुलिस वाले कर रहे हैं कि तू कर रही है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या फिर उल्टा चोर पुलिस को डांटे। They said they wanted her off. I went to approach her, and then she started swinging on me. लाइक कोई इंसान कितना डम हो सकता है, अमेरिका की पुलिस को मारने लगी थी। अगर ये औरत ये ड्रामा इंडियन पुलिस के साथ करती तो शायद कुछ नहीं होता इसके साथ, लेकिन ये इंडिया नहीं है, अमेरिका है। यहाँ पर गोली भी मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में पुलिस। शुक्र मना कि भाई पुलिस वालों ने तेरे साथ ये सब नहीं किया। She's been trespassed multiple times. She's in the bathroom stuffing toilet paper and everything she can stuff it in. We told her to leave. She left. She came back. She left. She came back. She was just pouring bottles of water in there. I asked her to leave again. Started yelling and screaming at me. And that's when you pulled up. इस औरत के लिए लोगों की प्रॉपर्टी इसके बाप की प्रॉपर्टी है। बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करना ट्रेसपासिंग कहलाता है। इसने वो भी किया। लोगों के बाथरूम में जब मर्जी जा रही थी, आ रही थी, वहाँ पर टॉयलेट में भी पता नहीं क्या गंदगी डाली हुई इसने। और ये वीडियो अमेरिकन इंटरनेट पे वायरल हुई है। फॉरेन कंट्रीज में रह रहे जो ईमानदार मेहनती इंडियंस है, उनकी जिंदगी खराब करनी है बस इन लोगों को। और एक इंडियन दिखने वाला बंदा न्यूजीलैंड के बच्चों के पूल में इस तरीके से नहा रहा होता है।
Should we pixelate that? वैसे कंफर्म नहीं है कि भाई ये इंडियन है, तब भी ये वीडियो वायरल है इंटरनेट पे, सारा ब्लेम इंडियंस को ही जाएगा। तो कुछ फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया में आए होते हैं और देखो ये छपरी उनसे कैसे बात करता है। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तो मेरी लुगाई है, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। ये अपनी मम्मी बहन को भी ऐसे ही बोलता है कि भाई ये 100 रुपए की है, ये 50 रुपए की है। और भाई कुछ इंडियंस ऐसे होते हैं जो कि बाहर कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पर चोरी करते हैं। Are you saying you aren't gonna do this again? Home and clothing. So that's our. So you just put everything in the cart and then just walk straight out. कार्ट में सारा सामान डाल के भाग रही थी, पकड़े जाने पे अब नाटक कर रही है। एक और इंडियन चोर की वीडियो देखो। Don't resist. It's not going to go well for you. She's been in the store about 7 hours or so. We just stopped her because she passed the first set of doors. Did you go past the double doors? No, not once only. Okay. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. 7 घंटे तक मॉल में रही सिर्फ चोरी करने के पर्पस से, और वहाँ से 1 लाख का सामान लेके भाग रही थी जैसे कि पता नहीं उसको कोई नहीं पकड़ेगा। और उसके बाद सॉरी बोल रही जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो एक और वीडियो देखो। इंडिया से कुछ लोग बाली घूमने गए होते हैं, जैसे ही वहाँ होटल से चेकआउट कर रहे थे, अपने साथ साबुन, जार, तौलिए, शीशे, पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले जा रहे थे। और भाई ऐसा भी नहीं था कि भाई ये लोग गरीब थे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। I know you have a lot of money. Extra money, I will pay. This is no respect. 50 लाख का माल दिला दूंगा। I am ready. Explain now. Explain. Sorry. ये है क्लासिक इंडियन पोज। जब भी कोई बंदा इंडिया में कुछ गलत कर लेता है, उसके बाद कोई बंदा उनको कॉल आउट करता है कि भाई आपने चोरी की, आपने ये गलत काम किया, पुलिस हो चाहे वो, तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है 100-200 रुपए ले ले यार, अब छोड़ दे। नौटंकी करनी है, हाथ पैर जोड़ देने हैं। ज्यादातर केसेस में आपका काम इंडिया में बन जाएगा, पर ये सब चीजें बाहर की कंट्रीज में नहीं चलती है। दोबारा से एक और वीडियो देखो इंडियन चोर की। No, sorry, please. Please forgive me, sorry, sir. I pay for you. I'm sorry. I'm forgot. Sorry, sir. Turn around. But I forgot to pay. I told you. We'll talk about it. Turn around. No, sir. यार मेरे को ये समझ में नहीं आता है, ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। अमेरिका में जो मॉल्स होते हैं उनमें कैमरे लगे होते हैं जगह जगह पर, इवन पुलिस की बॉडी पे भी कैमरे लगे होते हैं, बॉडी कैम्स। फॉरेन कंट्री में जाने के पैसे हैं, तब भी भाई चोरी जरूर करनी है। जिसने भी चोरी की है, अगर उन्हीं का नाम खराब होता तब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी थी, लेकिन इन सब की वजह से पूरे इंडिया का नाम खराब होता है। तो एक और क्लिप देखो जिसमें एक इंडियन बंदा जो है कनाडा में जो होमलेस लोग, जो कि गरीब लोगों के लिए फूड बैंक है, जिसके लिए कनाडा के लोग वहाँ पर पैसे डोनेट करते हैं, उसको कैसे लूटा जाए वो सिखा रहा होता है लोगों को। This is how I save hundreds of bucks every month in food and grocery. All these groceries for this week I got free. This for everyone, all the students. कम से कम इसने ब्लर तो कर दिया इन बेचारों को जिनको खाने की कमी थी। यहाँ पे most of the universities and colleges में food banks होते हैं, which are run by trusts, churches या फिर non-profit organizations. Let me show you what I got this week. You can take as much as you want. हाँ भाई जितना मर्जी उठा ले, लंगर जो लगा हुआ है। सारे basic fruits and vegetables, bread, sauces, pastas and canned vegetables, which is subject to availability. Check with your seniors or university websites and you will get the location of the food bank. ये जो फूड बैंक है सभी लोगों के लिए नहीं है, ओनली होमलेस और डेस्परेट लोगों के लिए, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मेरे को तेरी शक्ल से लगता है कि भाई तू होमलेस है, पर अगर होता तो अच्छा रहता। इंडियन वुमन इंडिया में ही सेफ नहीं है, जो भी फॉरेन वुमन इंडिया में घूमने आती है वो क्या सेफ रहेगी। Who are you? हो गया? Just please, could you let me alone? Please. Please. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देख के लगता है कि भाई उनसे दूर रहना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। तो ये वही बंदा है। सबटाइटल से आपको पता लग गया होगा कि भाई ये कोरियन वुमन थी, इंडिया में घूमने आई थी और इसके साथ ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा हुई इंडिया में, और ये व्लॉगिंग करी थी, इसने यूट्यूब पे वीडियो डाली। भाई क्या ही बेइज्जती की है इंडिया की। Please don't hold my arm or whatever. No. C'était anesthésé. À un moment donné, il m'a touché. Il a touché ma jambe. कुछ इंडियंस ने ठान लिया है कि भाई हम हरासमेंट मैक्सिंग करेंगे। बाहर से विदेशी महिला No, sorry. No. Out.
इन बच्चों के माँ बाप को मैं यही बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम यूज प्रोटेक्शन, सेव इंडिया, सेव द वर्ल्ड। If you look at the streets of any city in India, you'll notice that 90% of them are men. Large crowds form to ask foreign women for photos as if they were Hollywood stars, surround them as if they were looking at an alien. In addition to the typical photo, want to touch her and not even talk about it if a woman is traveling alone. अब हालत कुछ ऐसी हो गई है कि किसी फॉरेन की वुमन को पता लगता है कि भाई उसके पास इंडियन बंदा आ रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है। Excuse me, where are you from? I'm from Vietnam. Where you from? I'm from India. Where are you going? Where? और भाई वेस्ट मैनेजमेंट की तो मैं बात ही क्या करूं, इतने ज्यादा वेस्ट हमारे स्ट्रीट पे ही मिलता है, जगह जगह पे डस्टबिन नहीं मिलेगी, लोग कहीं पर भी गंद फेंक देते हैं। आप कंपैरिजन देख सकते हैं जापानीज ट्रेन के लोग कैसे बिहेव करते हैं और इंडिया में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग कहीं पर भी गंद फेंक देते हैं, कहीं पर भी मूत देते हैं, कहीं पर भी टट्टी कर देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, सबके सामने पब्लिक में टॉयलेट कर रहे हैं। कुछ इंडियन ये हरकतें नेपाल में भी करते हैं। ये पीछा फेरने का ठाव है। सॉरी ठाव है उधर उधर है, उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छा बात नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने इंडियंस के लिए डेडिकेटेड कैंपेन रन की थी कि भाई खुले में हगना बंद करो। मंतर खेत के अंदर ये सिर्फ उन इंडियंस के लिए नहीं था जो कि इंडिया में ही पू करते हैं बाहर, ये इंटरनेशनल इंडियंस के लिए भी था। Delivery driver is caught on camera relieving herself in front of customers' homes just moments after dropping off their packages. अमृत काल है भाई, इंडियंस कनाडा में भी तरक्की कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी तरक्की कर रहे हैं। I mean टट्टी। What are you doing? What are you doing? बाहर में जो हगेगा भाई मैं क्या ही बोलूं, बेइज्जती मैक्सिंग हो रही है इंडिया की इस टाइम पे। अगर कोई व्हाइट पर्सन इंडिया में घूमने आता है, स्पेशली फीमेल्स, उनको क्राउड घेर लेता है और इंडियन फीमेल सेलिब्रिटी को भी दबोच लेता है क्राउड। एक तो बॉडीगार्ड से काम नहीं चलने वाला, बॉडीगार्ड्स की पूरी आर्मी इकट्ठा करनी पड़ेगी इस लड़की को बचाने के लिए। ऐसे महान इंडियन सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो जो है फॉरेन कंट्रीज में भी अपना कल्चर फैलाते हैं। Why are you touching her? Why are you touching her? What the hell? Hey, what the? This happens when you get no bitches or have no self-esteem or maybe you are just a creep. Talking about creeps, इस गवार की वीडियो देखो। लड़कियां क्लियरली भाग रही है इससे, तब भी भाई इसको पीछा करना है। ऐसी बात नहीं है कि भाई इंडिया ही सबसे बुरा है, हमारे अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। सब चाहते हैं कि भाई इंडिया की रेपुटेशन दुनिया में अच्छी हो, कितने भी अच्छे इंसान हो इंडिया में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग जो है वायरल होंगे और इंडिया का नाम खराब करेंगे। इंडिया में बिहार है, यूपी है और भी बहुत ज्यादा रिलीजियस जगह हैं जो कि रिच इन कल्चर है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लिविंग लेजेंड्स हैं जिनके पीछे अक्ल लगी हुई है, पर वो लोग हमेशा आगे निकलते हैं।